लोकसभा चुनाव की हलचल के मद्देनजर दल बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कहने और सपा ज्वाइन करने के बाद संभल पहुंचे पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां का समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार इस्तकबाल किया। 29 साल की बसपा पार्टी में लंबी पारी और रालोद के राष्ट्रीय महासचिव पद पर लगभग 3 साल रहे अकीलुर रहमान खां ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर अपनी राजनीति का सफर तय करने का फैसला लिया है। अकीलुर रहमान खां के सपा में शामिल होने पर समर्थकों में खुशी है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान अगर उन्हें लोकसभा चुनाव संभल से लड़ाएगी तो वह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जिसे भी संभल से टिकट देगी उसे जीताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अकीलुर रहमान खां ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अकीलुर रहमान खां ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका देते हुए अब साइकिल की सवारी की है। इससे पहले अकीलुर रहमान खां हाथी पर सवार थे। मायावती की सरकार में वह मंत्री और विधायक रहे। उन्होंने बताया कि नल का साथ छोड़कर साइकिल के साथ चले गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने संभल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। संभल लोकसभा सीट से अगर पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाती है तो उसे जिताने का काम करेंगे। सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए संभल से दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बक को टिकट दिया था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अब समाजवादी पार्टी यहां अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। दिवंगत सांसद के सपा से पोते विधायक जियाउर रहमान बक ने भी अपनी दावेदारी की है। विधायक इकबाल महमूद भी अपनी लोकसभा प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सपा में बड़े बड़े दिग्गज टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। यहां से किसे चुनाव लड़ाएगी? बहजोई से विधायक रह चुके हैं अकीलुर रहमान खां ने कहा कि बसपा से 2002 एवं 2007 में विधायक बहजोई विधानसभा से चुने गए। 2012 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर असमोली विधानसभा से सपा की पिंकी यादव से हार गए। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर संभल से लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। बसपा सरकार में अकीलुर रहमान खां मंत्री भी रहे हैं। अकीलुर रहमान खां ने 2070 के विधानसभा चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। सपा रालोद का गठबंधन होने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पिंकी यादव का चुनाव लड़ाया। एनडीए गठबंधन में रालोद के जाने के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बक का बीते महीने इंतकाल हो गया था। उसके बाद अभी तक सपा ने संभल लोकसभा सीट से कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पार्टी ने पहले उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका निधन होने के बाद अब नए उम्मीदवार के नाम को लेकर कयास जारी है। इस कयास में पूर्व विधायक अकीलुर रहमान खां का नाम भी आ रहा है, जिन्हें संभल से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। दरअसल शनिवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी सहित आरएलडी के कई प्रमुख नेताओं और बीएसपी के पूर्व विधायक ने सपा की सदस्यता ली है। इनके शामिल होने के बाद सपा प्रमुख ने कहा, इन साथियों के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। रालोद छोड़कर सपा में आने वाले पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां पहले बहजोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। पहले वह रालोद के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त 2 बार एमएलए रहे और 1 बार मंत्री रहे अकीलुर रहमान खां हैं। पहली बार समाजवादी ज्वाइन करने के बाद संभल में आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका ये फैसला जो रहा है वो आगे के मुस्तकबिल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? हर व्यक्ति जो सूझबूझ रखता है, जो कुदरत ने, अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, वो फैसला वही लेना चाहता है कि आगे का मेरे लिए बेहतर हो। वही सोचते हुए मैं पूरे देश की राजनीति के हिसाब से, प्रदेश की राजनीति के हिसाब से और अपने शहर और अपने लोकसभा विधानसभा की राजनीति के हिसाब से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, कमजोर लोगों की, मुसलमानों की, सारे धर्म, जात और बिरादरी के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूती से भाईचारा बन के ये देश, ये प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। खुदा करे इसमें पार्टी को भी हमको आगे कामयाबी मिले। जैसे कि इस वक्त संभल में इस टिकट की रस्साकशी चल रही है, आपको मालूम ही है, तो उस बीच में आपका आना सियासत में क्या कोई नया मोड़ आएगा? अब ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी बताएंगे,
क्या आएगा, लेकिन मैंने बड़े विश्वास के साथ पार्टी ज्वाइन करी है और मुझे मेरे ऊपर भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने विश्वास किया है और उनके विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए नहीं, टिकट भी मांगा है लेकिन टिकट के अलावा भी मैं उनका पूरा सहयोग और साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी में आया हूँ। अगर बाई चांस टिकट नहीं मिल पाता है तो क्या समाजवादी से इन फ्यूचर भी जुड़े रहेंगे? हाँ, जुड़ने के लिए ही मैं आया हूँ, तो जाहिर है कि एक दिन में तो कुछ नहीं होता, तो अच्छी मुझे उम्मीद है यहाँ से और अच्छे रिजल्ट का भरोसा है पूरा कुदरत पर, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह, इसीलिए जुड़ने आया हूँ। पहले बहुजन समाज पार्टी 29 साल आप लंबे पीरियड इसमें रहे, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल और अब समाजवादी पार्टी। लोगों का कयास लगाया जा रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, क्या कहना चाहेंगे? कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है, फिर आगे का कुदरत के सिवा कौन जानता है, लेकिन मैं अच्छी शुरुआत के लिए, लंबी पारी के लिए और समाजवादी को मजबूत करने के लिए पार्टी में आया हूँ। जैसे कि आपको सियासत का एक मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, अभी तक कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो कि समाजवादी में इस तरह का हो, तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी को ज्वाइन करने के बाद? नहीं, मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि समाजवादी को भी ताकत मिलेगी और मुझे भी ताकत मिलेगी और पूरे यहाँ लोकसभा क्षेत्र में हमारे भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, उनके सम्मान को और उनके प्यार को मैं कभी भुला नहीं सकता और इसीलिए उन सब लोगों की भी मेरे साथ यही राय थी कि अब आप ऐसा कर लीजिए। तो अपने लोगों की भावनाओं से मैं प्रेरित होकर मैं समाजवादी में गया हूँ। मुझे विश्वास है समाजवादी पार्टी को, वो हमें भी आगे बढ़ाएगी और मैं भी समाजवादी पार्टी को तन से, मन से, धन से पूरी तरह से ताकत लगा के आगे बढ़ाने का काम करूंगा। थैंक यू। ये थे मेरे साथ अकील रहमान खान, जो कि अभी ज्वाइनिंग की है समाजवादी पार्टी। मैं कैमरामैन जावेद के साथ नाज़िर रशीद खान।